बहुत ही सही दिशा में लगातार बढ़ रहा है और लगातार मजबूत होकर बढ़ता चला जा रहा है। और कल जो आंदोलन केवल बॉर्डरों पर था, आज वो आंदोलन पूरे देश में फैल चुका है। 300 से ज्यादा किसान पंचायतें हो चुकी हैं। हर किसान पंचायत में लाखों की संख्या में लोग जुट रहे हैं। तो किसान समझ रहा है, मजदूर समझ रहा है, इस देश की जो आम जनता है वो भी समझ रही है और समझकर किसानों के साथ में लगातार जुड़ती चली जाए। किसका दिमाग है वो, किसकी नीयत है वो, कौन राकेश टिकैत जी को मारना चाहता है, कौन इस आंदोलन को खत्म करना चाहता है, इसकी प्रॉपर तरीके से जांच होनी चाहिए। और जो भी दोषी हो, चाहे कोई भी हो, कितना बड़ा व्यक्ति हो, कितना पावरफुल हो, सत्ता में हो या सत्ता के बाहर हो, उन सब के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई हो, उन्हें गिरफ्तार करके जेल में डाला जाए और फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चला के उनकी सजा जो है निश्चित की जाए, सुनिश्चित की जाए। जो भी एजेंसियां हैं जिनकी जिम्मेदारी है उन्हें देखना चाहिए और गुनहगारों का पता लगा के उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। सर, जो सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई थी 4 सदस्यों के, 1 सदस्य चले गए, लेकिन 3 सदस्यों ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। क्या किसान मानेंगे उस रिपोर्ट को? नहीं, किसान ने तो पहले ही दिन से कह लिया। किसान जब उस कमेटी का हिस्सा नहीं है, किसान सुप्रीम कोर्ट में कोई पार्टी नहीं है, सुप्रीम कोर्ट को जो करना है करे। कमेटी की रिपोर्ट को मानना है माने, ना मानना नहीं माने, अपनी तरफ से जो करना है करे, हमें इससे क्या लेना देना। हमारा तो बहुत सिंपल है कि सुप्रीम कोर्ट अगर वाकई में न्याय करती है तो सीधा सीधा है कि ये तीनों कानून, क्योंकि राज्य का अधिकार क्षेत्र है, केंद्र ने राज्य के अधिकार क्षेत्र को छीना है, इसलिए ये कानून गैर संवैधानिक है। सुप्रीम कोर्ट को इन कानूनों को खत्म करना चाहिए। अगर कर देती है बहुत बढ़िया, धन्यवाद। नहीं करती है तो फिर समझ में आ ही रहा कि सुप्रीम कोर्ट कैसे काम कर रही है। लेकिन कहा जा रहा कमेटी ने 80 जो किसान यूनियन है उनसे बात करी है। 80 किसान यूनियन कहाँ से पकड़ के लिया? क्या वही कमरे में बैठ के बनाई थी क्या यूनियन? भाई ये तो ऐसे ही लग रहा कि कमरे में बैठ के बना ली, फर्जीजों के सबके जो लेटर हेड छपा लिए। ये जो सारी की सारी चीजें हैं ये सब बनते रहते हैं, बिगड़ते रहते हैं। अपने आप जो बनाए वो कमेटियां बना लें, अपने आप जो मतलब यूनियन बना लें, ये उनका मानना है। जो यूनियन इस आंदोलन को लेकर चले, किसान आंदोलन को, वो यूनियन इकट्ठी हैं, उनमें से किसी से बात नहीं की गई और उनका बात करने का कोई मतलब नहीं है। अगर उनसे बात नहीं है तो अब जो मन में आता है। रणनीति में कमी है क्या किसान? नहीं, कोई रणनीति में कमी नहीं है। किसानों की रणनीति बहुत मजबूत है। अगर रणनीति में कमी होती तो ये आंदोलन बहुत पहले ही बिखर गया होता। लेकिन आप देख रहे हैं कि आंदोलन दिन प्रतिदिन लगातार और बढ़ता और मजबूत होता चला जा रहा है। सर, एक छवि और बनाई जा रही है कि किसान अब उग्र होने लगे। जैसे पंजाब में बीजेपी विधायक के कपड़े उतार लिए, हरियाणा में किसी नेता को बाहर से नहीं निकलना। ये किसी भी किसान ने नहीं किया। आप मुझे बताइए, ये सारी की सारी चीजें केवल बनाई गई हैं कि किसानों ने किया? मतलब कोई भी आदमी कर दे उसे किसान का नाम दे दो। ये सब बीजेपी के IT सेल का और बीजेपी का जो गोदी मीडिया है उसका काम है। किसानों ने कभी किसी को नहीं मारा, किसानों ने कभी किसी के खिलाफ हिंसा नहीं की, किसानों ने कभी शांति भंग नहीं की। वो शांतिपूर्वक ढंग से अपना आंदोलन चला रहे हैं। आमने सामने तो किसान सरकार ही है ना सर? भाई आमने सामने तो होंगे, और क्या बात के लिए ये आंदोलन, किस बात के लिए? बिल्कुल सामना की सरकार से, और सरकार को घुटने टिका के रहेंगे। इसलिए है। दूसरा क्यों करेगा कोई? कौन दूसरा कोई क्यों करेगा? क्यों बीजेपी नहीं कर सकती है? कोई और नहीं कर सकता है? आज की तारीख में तो देश में इतने बिकने वाले लोग हैं, किसी को पैसे देके कुछ भी करवा लो। जब 5-5 हजार रुपए में लोग मार सकते हैं किसी को भी, तो इस तरह से किसी के साथ हमला करने में क्या दिक्कत है? नहीं, ये दारू की एक थैली पी के भी लोग ये काम कर देते हैं। ये कहाँ तक ठीक है? चुना हुआ प्रतिनिधि तो अब जाने भी नहीं दिया जा रहा, घर से बाहर नहीं निकल। बिल्कुल सही है, बिल्कुल गलत नहीं है। कौन रोक रहा है उन्हें जाने के लिए? लेकिन रोका किसने? आरोप किस पे लगा रहे हो भैया आप? मैं तो कह रहा हूँ जिसने किया उसके खिलाफ कार्रवाई करो ना आप। ये किसानों ने नहीं किया, आप आरोप किसानों पे लगा रहे हो। ये किसानों ने नहीं किया, ये जिसने किया उसके खिलाफ कार्रवाई करो। सरकार आपकी है, कानून आपके हाथ में, किसने रोका आपको? FIR करो, पकड़ो, जेल भेजो। लेकिन सर, जो युद्धवीर सिंह के साथ जो हुआ गुजरात में, वो भी पहली बार हुआ कि किसी? निश्चित रूप से युद्धवीर सिंह साहब के साथ में जो हुआ है बहुत गलत हुआ है। आप प्रजातंत्र में सुप्रीम कोर्ट लगातार कह रही है कि अपनी बात कहने का, उसका प्रचार करने का आपको अधिकार है, आपके मूल अधिकारों में शामिल है। अनुच्छेद 19 के तहत आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच है। पर जिस तरह से गुजरात पुलिस युद्धवीर सिंह जी को एक प्रेस वार्ता करते हुए उठा के ले गई, इससे ज्यादा शर्मनाक नहीं कुछ हो सकता। मैं समझता हूं सुप्रीम कोर्ट को सू मोटो एक्शन लेते हुए ऐसे अधिकारियों के खिलाफ, सरकार के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए कि जब फ्रीडम ऑफ स्पीच इस देश में है,
और सुप्रीम कोर्ट बार बार इस बात को कह रही है, फिर भी किसी भी इंसान के साथ, किसी भी व्यक्ति के साथ में ये बदतमीजी, ये गुंडागर्दी क्यों हो रही है? तो क्या समझा जाए कि किसान आंदोलन का गुजरात में असर नहीं है? नहीं, किसान आंदोलन का असर है तभी तो ले गए। अगर ये किसान आंदोलन का असर नहीं था तो कोई भी चाहता रहे, क्या फर्क पड़ता किसी को? किसान आंदोलन का असर है। सफलता क्यों नहीं मिलेगी? क्यों नहीं सफलता मिलेगी? भगत सिंह के जो वो थे उनसे सफलता नहीं मिली। आज़ाद हिंद फौज से किस प्रकार डर कर भागे अंग्रेजी, ये इसी प्रकार ये काले अंग्रेज भी भागेंगे। ये यहाँ से अपना हेलीकॉप्टर लेके रायसीना हिल से सीधे भागेंगे। ये कहीं यहाँ भारत में नहीं दिखाई देंगे, ये सारे विदेश भागेंगे। ये जो विदेशी यात्राएं कर करके विदेश मित्र बनाए हैं ना इन्होंने, ये वहीं भाग के जाएंगे। भारत में इनका कोई स्थान नहीं बचेगा। ये लूट पाट के जो इन्होंने कहा है ना, झोला, हम तो झोला उठा के आए, झोला उठा के चले जाएंगे। ये झोला उठा के जाएंगे लेकिन इन्हें जाने नहीं दिया जाएगा। टटोलेंगे उस झोले में। आखिर अभी इन्होंने क्या क्या बेच दिया है जो हमें नहीं पता चला, वो पता चलेगा। आपकी बात तो मान नहीं रहे हैं, झोला उठा के कहाँ से जाने वाले हैं वो? बात मानेंगे, क्यों नहीं मानेंगे? क्या अंग्रेजी शासक 2 दिन में, 5 दिन में या 5 महीने में, 10 महीने में मान गया था? 90 साल तक वो लड़ाई लड़ी गई थी। तो इसी प्रकार से ये भी लड़ाई चलेगी। जब तक जान है किसानों में, जब तक उनके अंदर ताकत है, वो लड़ते रहेंगे। सरकार तो आपका मनोबल ही तो देखना चाह रही है। सरकार मनोबल देखती रहे। सरकार के देखने ना देखने से क्या होता है? किसान यहाँ पर है, जब तक बिल वापसी नहीं हो जाएगी, एमएसपी पर गारंटी नहीं मिल जाएगी, कानून पे गारंटी नहीं मिल जाएगी, तब तक किसान कहीं जाने वाला नहीं है। महामारी का प्रकोप है, मानते हैं महामारी बीमारी है। बीमारी के लिए यहाँ पर सभी जो है जायदे लिए गए हैं। राकेश टिकैत जी ने यहाँ पर जो है सैनिटाइजेशन का कार्य करवाया है और रोज़ यहाँ पर नित्य हर एक जाके टेंटों में सैनिटाइजेशन का कार्य चल रहा है। शाम को सैनिटाइजेशन होता है, सुबह सैनिटाइजेशन होता है। दूरी बना के लोग हैं। जिस भी किसी किसान को समस्या होती है, खांसी जुकाम या बुखार की समस्या होती है, उसके लिए अलग से टेंट की व्यवस्था कर दी गई है। और बीमारी है तो बीमारी का इलाज अस्पताल है, बगल में मैक्स अस्पताल है। बीमारी का इलाज अस्पताल में है। अगर किसी को समस्या होगी तो उसको अस्पताल भेजा जाएगा, उसका इलाज करवाया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बीमारी का इलाज हमें यहाँ बैठ कर करना पड़ेगा। ये हमारे किसानों के गांव बन चुके हैं, गाजीपुर, टिकरी, सिंधु और शाहजहांपुर। ये गांव नहीं उठेंगे। बीमारी से कोई गांव नहीं उठ जाते, कोई शहर नहीं उठ जाते। दिल्ली में बीमारी है तो क्या दिल्ली को उजाड़ के फेंक दोगे? ये उसी प्रकार के गाँव बन चुके हैं। ये गाँव कहीं नहीं जाने वाले, यहीं रहेंगे। बीमारी होगी वो अस्पताल जाएगा, अस्पताल से ठीक होके फिर आंदोलन में आएगा, फिर आंदोलन करेगा, फिर सरकार के खिलाफ लड़ेगा। वही आबे जमजम है, वही गंगा है। पानी के ऊपर ये अगर जाति और धर्म को ढूंढने लगेंगे तो पानी के अभाव से पूरा देश मर जाएगा। तो ये सब केवल धर्म के ऊपर टिप्पणियां करने वाले लोग हैं, बाकी इनकी कोई नहीं सुनेगा। आगे ये घसीट घसीट के मारे जाएंगे, दौड़ा दौड़ा के पीटे जाएंगे।